आइए आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन 1 कुरिन्थियों 4 उसका 20वां वचन क्या बता रहा है हमारे को? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। कितने जन जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों का नहीं है? कितने जन विश्वास करते हैं? परमेश्वर का राज्य कैसा है? सामर्थ्य का राज्य है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि सामर्थ्य का राज्य है, वो बातों का राज्य नहीं है। अगर सामर्थ्य का राज्य है तो जाहिर सी बात है वो सामर्थ्य के काम भी विजिबल होंगे। आमीन। वो सामर्थ्य के काम भी दिखने चाहिए ताकि वो बात प्रमाणित हो सके कि हाँ, परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों का नहीं है। परमेश्वर का राज्य किसका है? सामर्थ्य का है। वही सामर्थ्य जो आप यीशु मसीह के प्रचार में देखा करते थे। जब यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे लोग चंगे होते थे, राइट? अब वो सामर्थ्य देखा करते थे, साथ ही साथ प्रचार भी था और साथ ही साथ सामर्थ्य भी थी वहाँ पर। हालेलुया। जहाँ पर लोगों के हृदय बदलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, अंधों को दिखाई दिया करता था और बीमार चंगे किए जाते थे और लाजर जैसे मुर्दा तक भी जीवित किए जाते थे। हालेलुया। तो ये सामर्थ्य थी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करी, आगे ट्रांसफर हुई चेलों के अंदर। और प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों पर मैं अपना आत्मा क्या करूंगा, हर मनुष्य पर उंडेलूंगा, ताकि वे जो सामर्थ्य के काम चिन्ह और चमत्कार आज आप देखते हो वो आने वाले समय में आप लोगों के जीवन से भी देखने पाओ। आज प्रभु हमें सामर्थ्य बनता हुआ देखना चाहते हैं कि हम एक सामर्थ्य की तरह कार्य करें, एक सामर्थ्य व्यक्ति की तरह अपनी लाइफ में चले, ना कि सिर्फ बातों की तरह, सिर्फ बातों के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मिरेकल्स की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल करेक्ट है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो सामर्थ्य के काम प्रभु के जीवन से हमने देखे, यीशु मसीह के नाम से, जो चेलों की लाइफ से हमने देखे, आज भी वो सेम काम करते हैं। लेकिन कई आज मार्केट में ऐसी भी टीचिंग्स हैं कि वो जो गिफ्ट्स थे, जो उपहार थे, वो क्या हो चुके, सीज हो चुके हैं। आज परमेश्वर चंगा नहीं करता है ना? आज ऐसी भी टीचिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी विश्वासी लोग टीचिंग देते हैं, परंतु ये टीचिंग पूरी तरीके से गलत है। अगर आपके सामने भी कभी आती है तो आपको बच के रहना है, ठीक है? तो इस टीचिंग से आपको क्या है, बच के रहना है। जो हमारा परमेश्वर, जो कि बाइबल बताती है, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो पहले पुराने नियम में कार्य किया करता था, जो नए नियम में यीशु मसीह को आपने देखा, जो उसके बाद चेलों को देखा, वही सेम परमेश्वर आज काम करता है। लेकिन तरीका क्या है, कैसे हम अपने जीवन को एक सामर्थी जीवन की तरह जी सकते हैं? क्योंकि बाइबल में जब लिखा कि उसका राज्य बातों का नहीं है परंतु सामर्थ्य का है, तो क्यों वो सामर्थ्य के काम हम अपने जीवनों में देख नहीं पाते? वचन निकालेंगे हम यहोशू की किताब, यहोशू की किताब 10वां अध्याय निकालेंगे हम। कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा प्लीज। यहोशू की किताब 10वां अध्याय निकालेंगे हम। उसका 12वां और 14वां वचन देखेंगे हम, क्या कहता है। यहोशू की किताब 10वां अध्याय उसका 12वां वचन। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइल के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयोल की तरह तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी, और क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। आमेन। आज इजराइल कौन है मालूम है किसी को? कौन है इजराइल? हम लोग हैं आज, है ना? प्रभु हमारे विषय में कहता है कि जब यहोशू ने प्रार्थना करी तो वचन बताता है कि सूर्य और चंद्रमा भी क्या करता, वहां 4 दिन के लिए क्या हुआ था, ठहर गए थे। क्यों? क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकाले गए थे कनान देश तक जाने के लिए, तो वहां पर उनको तरह तरह के चैलेंजेस का क्या था, सामना करना पड़ना था। तरह तरह की फाइट्स को क्या करना था, लड़ना था। और अब इससे पहले जब आप देखते हैं
तो वहां पर आप पहला वचन जब पढ़ेंगे क्या लिखा इसी का, जब यरूशलेम के राजा एदोनीसेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया है और उसका सत्यानाश कर दिया है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इज़राइल से मेल कर लिया है और उनके बीच रहने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब राजा ने ये बात सुनी तो वो क्या हुआ, घबरा गया उस जगह पर, है ना। तो वो आगे अब क्या हुए, प्लान बनाने लगे कि जिस तरीके से उसने ए को ले लिया, ऐसा ना हो कि ये हमें भी क्या करे, सत्यानाश कर डाले। अब वो क्या करे, रणनीतियां बनाने लगे। तो उसको देख करके यहोशू क्या हुआ, डर गया। आगे जब आप इस वचन को पूरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, परंतु यहोवा ने उस समय पर उसको क्या किया, स्थिर किया कि तू डर मत, जिस तरीके से तुम आज तक जीतते आए हो उसी तरीके से तुम आगे भी क्या करोगे, जीतोगे। और इस तरीके से उसकी जुबान को सामर्थ्य किया कि जब उसने कहा सूर्य और चंद्रमा तुम अपनी जगह पर ठहर जाओ, तो वचन में लिखा है कि वही हुआ कि वह 4 दिन क्या हुआ, अपनी जगह पर ठहरे रहे। क्योंकि वो आगे जब जिस लड़ाई को लड़ने के लिए उनको हासिल करना था, उसके लिए उसने क्या करा, कमांड करी सूरज और चंद्रमा को भी कि तुम अपनी जगह पर क्या रहो, ठहरे रहो। अब सामर्थ्य का लेवल आपको मालूम चल रहा है कितना बड़ा है, कि उसने सूरज तक को भी कमांड कर दिया कि तुम अपनी जगह पर खड़ा रहे। क्योंकि सूरज भी क्या है, एक तरीके की क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है ना। वो क्या है, क्रिएशन होता है कि जो बनाया गया हो, बनाने वाला नहीं। तो उसने क्या करा, क्रिएशन को भी, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने सारी चीजें तुम्हारे क्या करी, तुम्हारे वश में कर दी, है ना। तो जो सामर्थ्य यहोशू पर आई, उसके लिए क्या करा परमेश्वर ने, सूर्य और चंद्रमा को भी उसके क्या कर दिया, अधीन में कर दिया। जिस तरीके से उसने कमांड करी, वह 4 दिन तक क्या हुआ, वहीं खड़ा रहा। क्योंकि जो वादा परमेश्वर ने यहोशू के साथ किया था, उस वादे के लिए परमेश्वर क्या है, हर चीज को जो उसके आड़े आएंगी उस चीज को भी वो क्या करेगा, स्थिर करेगा। उसी तरीके से जब परमेश्वर ने हमसे वादे करे हैं बाइबल के अंदर, और हम उसके अनुसार प्रार्थना करते हुए चलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, राइट। जब हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं कि प्रभु तेरा वचन बताता है कि तेरी योजना मेरे विषय में जो है वे हानि की नहीं है परंतु लाभ ही की है। अगर मैं विश्वास करता हूं, मैं क्लेम करता हूं, तो जो भी चीज आपकी लाइन के अंदर आएगी, परमेश्वर उसको आपके अधीन कर देगा। देख लेना, क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके वचन के ऊपर। आप उसके वचन के ऊपर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो जब आप यहोशू की किताब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो कोई भी चीज जो उसके अगेंस्ट में दिखते है ना, परमेश्वर उसके अधीनगी में कर देता है उसको। समुद्र दिखा था मूसा को, उसके अगेंस्ट में प्रभु ने उसकी अधीनगी में कर दिया था, 2 भाग करके। अगर आपका फोकस प्रभु के राज्य पर चलने के लिए है, तो जो भी चीज आपके अगेंस्ट में आपको नजर आएगी, प्रभु आपकी अधीनगी में खड़ा करेगा। देखिए, हालेलुया। 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया, अगेंस्ट में थी सिचुएशन, परंतु फोकस क्या था कि मुझे एक दिन अपने पिता के घर में होना है, मुझे इन सब रूहों को क्या करना है, बचाना है। अधीनगी में कर दिया सिचुएशन, उस सिचुएशन को क्या कर दिया, अधीनगी में ले आया परमेश्वर। आप भी अपनी सिचुएशंस को याद रखो कि जो आपके अगेंस्ट में आज आपको नजर आ रही हैं, फोकस करो और परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना करो, वो आपके अधीनगी में खड़ी होंगी। इट मींस आपके कंट्रोल में खड़ी होंगी। हालेलुया। क्योंकि जो भी प्रभु कहता है कि मैं सदा अंत तक क्या रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और साथ रहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको जर्नी के अंदर, यात्रा के अंदर चीजें जरूरी हैं, प्रभु वो मुहैया कराएगा आपको। क्योंकि जब इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, तो हर एक जो नीडफुल चीज थी वो मुहैया करवाई परमेश्वर। जो भी उनकी लाइफ, उनकी यात्रा में जरूरी थी, चाहे वो खाने के लिए रोटी हो, है ना, सब चीज प्रभु ने क्या करा, जंगल के बीच में भी मुहैया कराया। एक लाइन है ना, जंगला दे विच पैदा कर देवे मच्छी रोटी, है ना। तो वो जंगलों के बीच में भी क्या कर रहा है, हर एक चीज को मुहैया करा रहा है। आप सोच सकते हो कि जहां पर हम सोच भी नहीं सकते, प्रभु वहां पे भी हर एक चीज का अरेंजमेंट कर रहा है। जब पहाड़ पे प्रभु वो मेमना दे सकता है अब्राहम को, तो आप तो फिर भी बहुत अच्छी जगह रह रहे हो, आप तो फिर भी अपने पूरे कंफर्ट जोन में रह रहे हो। परंतु आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है कि उसका कैरेक्टर क्या है, क्या वो मुहैया करवाने वाला है। वचन बताता है ही इज अ प्रोवाइडर, बाइबल में लिखा। उसके नामों में से एक नाम जिसका मतलब क्या है, प्रोवाइडर।
वो मुहैया कराने वाला। हालेलुया। तो मुझे विश्वास होना चाहिए और मुझे उसको जानता होना चाहिए कि वो कौन है ना। अब यहोशू की लाइफ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो सामर्थ्य काम कर पाया? कुछ तो फर्क होगा कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, बीमार चंगे हो रहे हैं, दूसरा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो फर्क होगा, है ना। ऑब्वियसली परमेश्वर का हाथ है सबसे ऊपर, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। परंतु क्या फर्क था यहोशू के अंदर? आज हम वचन के अनुसार देखेंगे कि किस तरीके से उसका कैरेक्टर था कि उसने चांद और सूरज को भी कमांड कर दिया, है ना। पहला कमांड किसने किया था? यहोवा परमेश्वर ने। जब ज्योति को अलग अलग किया था, पढ़ा आप सभी ने पहले अध्याय में उत्पत्ति के, पहला कमांड उसने किया था। अब दूसरा कमांड यहोशू कर रहा है कि मैं कमांड करता हूं सूरज और चंद्रमा तुम अपनी जगह पर स्थिर रहो। वचन निकालेंगे क्या ऐसी चीजें जो यहोशू की लाइफ से हम सीख सकते हैं कि हम भी एक सामर्थ्य जीवन जिए। सभी हम भी, हमारा जीवन भी क्या हो, एक सामर्थ्य की तरह। जब हम प्रार्थना करें लोग छुड़ाए जाएं, प्रभु हमें ऐसा भी हियाव दे कि हम बीमार को देखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और मंदिर के बाहर उसने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है ना, उसके लिए प्रार्थना करी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वो हियाव कहाँ से आया? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की तरफ से। और ये वही पतरस है जिससे ये पूछा गया था तू यीशु मसीह के साथ होने का? नहीं, मैं नहीं था। आज वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसी नाम से प्रार्थना कर रहा है। उस समय पर वो डर गया था। क्या डिफरेंस है हम आगे बात करेंगे दोनों सिचुएशंस के अंदर, कि क्यों एक सिचुएशन में तो वो डर गया, दूसरी सिचुएशन में पूरे हियाव के साथ प्रार्थना कर रहा है। जबकि आराधनालयों में घसीटा गया कि इस नाम से दोबारा प्रचार मत करना, फिर भी किया। क्या फर्क है? आने वाले अभी मीटिंग में हम बात करेंगे। उससे पहले हम यहोशू की लाइफ से सीखते हैं। यहोशू की किताब पहला अध्याय निकालेंगे सब नोट जरूर करें। जितने भी लोग नोट कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके बहुत हेल्प करेगा आगे। यहोशू पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे हम। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। आमीन। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो यहोशू था, अब उसको एक चीज को गाइड किया। अब मैं यहोशू के कैरेक्टर से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो सामर्थ्य काम वहां पर वो कर पाया। पहला, वी मस्ट नो आवर आइडेंटिटी। हमेशा हमारे को हमारी पहचान याद होनी चाहिए। हमेशा हमारे को हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। मायने नहीं रखता कि मैं कहां पर हूं, चाहे मैं, जरूरी नहीं है कलीसिया में आपको आपकी पहचान मालूम चले कि मैं कौन हूं। आप कहीं पर भी हैं, आपको मालूम होना चाहिए आप कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है परमेश्वर के अंदर। यहोशू को मालूम थी कि मैं किस कार्य के लिए चुना गया हूं, मैं इस प्रजा को क्या है लीड करने के लिए चुना गया हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, जब आप यहोशू की किताब पढ़ते हो तो आपको बखूबी मालूम चलेगा कि पूरी जर्नी के दौरान उसको याद था कि मैं कौन, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, क्यों मुझे परमेश्वर ने बुलाया। और पहले ही अध्याय में, पहले वचन में परमेश्वर ने मुझे क्या आज्ञा दी थी, उसको याद था ये बात। इसलिए मुझे भी हमेशा क्या है, अपनी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि मैं खुद से नहीं आया हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे ठहराया है। किस लिए? मैं फल लेकर के आऊं। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं इस बात को? आप क्लेम करते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि ये वचन एक बार पहले हो चुका है ना। तो इसीलिए आपको आपकी आइडेंटिटी क्या है मालूम होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला। राइट। इसीलिए घबराओ नहीं किसी से भी, किसी से मत घबराना, किसी से मत डरना, है ना। अपनी वैल्यू को, अपनी पहचान को क्या है परमेश्वर में याद रखना कि मेरी पहचान क्या है, मैं किसी लिए चुना गया हूँ, फल लाने के लिए, है ना। और प्रभु कहता है कि मैं अंत तक सदा क्या रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हैं तो ये भी निश्चय है कि आप उसके वचन पर विश्वास रखें, नहीं तो आप विचारों की तरह जीवन जिएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस विश्वासी के पास उसका वचन नहीं है, वो ना तो उधर का है जहाँ से वो आया, अब ना प्रभु के वो साथ खड़ा है। क्योंकि जब तक आप वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं संदेह में चल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कैसे चल रहे हैं?
संदेह के अंदर चल रहे हैं, और प्रभु कहता है कि संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं पाता। इसलिए आप उसके वचन को क्लेम करते हुए चले अपनी लाइफ में, और अपनी आइडेंटिटी को हमेशा रिकॉल करें। रिकॉल मतलब दोबारा दोबारा याद करते रहें कि मैं कौन हूँ। एक वचन निकालेंगे, एक जन निकाल करके पढ़े, पहला पत्रस, दूसरा उसका 9वां वचन। कोई भी एक जन फटाफट से पढ़ दे। फटाफट से निकालो, इतनी देर मत लगाओ। पहला पत्रस उसका दूसरे का 9वां पढ़ें प्लीज। कोई और कॉन्फिडेंस से पढ़ेगा, पूरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि ये वचन मुझे मेरी पहचान बता रहा है। अगर मैं इसको कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ूंगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि मेरे प्रभु में कौन हूँ। एक कोई और पढ़े प्लस फटाफट, तेज से पढ़ो। पांचू रीड करो। और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। क्या लिखा? एक तुम चुना हुआ वंश हो और क्या हो? राजपदधारी। राजपदधारी कौन होता है? जो राजाओं के पद धारण करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा कि तुम क्या हो? एक राजपदधारी हो। आगे पढ़ो। याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। कहता है कि तुम क्या हो? याजकों का समाज हो। याजक कौन हुआ करते थे पहले के टाइम में? जो ऑडियंस थी उनके गुनाहों की माफ़ी जो मांगा करते थे आगे जाकर के पवित्र भवन में, वो क्या थे? वो याजक थे उस टाइम पर। लेकिन जब यीशु मसीह आया उस समय पर उसने क्या कहा कि तुम क्या हो? याजक, और मैं तुम्हारा क्या हूँ? महायाजक हूँ। मानिए, मैं तुम्हारा क्या हूँ? महायाजक हूँ। हमारे को क्या ठहराया? याजकों का समाज ठहरा दिया, और अपनी क्या ठहराया? निज प्रजा ठहराया। हालेलुया। प्रभु ने क्या ठहरा दिया हमारे को? अपनी निज प्रजा। सोचो, हम उसकी निज प्रजा हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। और हमें क्या ठहराया उस जगह पर कि हम याजकों का समाज बना करके, क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारे को एक ऊंचे पद पर बैठाया उसने। हालेलुया। और वो हर किसी के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जो जन्मे क्रिश्चियन है, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि मैं अंत के समय पर अपना आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलूंगा, चाहे वो जन्म से क्रिश्चियन हो, चाहे वो बाद में विश्वास में आओ, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलूंगा, और उनके जीवन से वे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएंगे, है ना। वो बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को हमेशा याद रखो कि मैं क्या हूँ? एक याजकों का समाज हूँ और राजपदधारी हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का क्या हूँ? निज वंश हूँ, उसके निज प्रजा हूँ, उसी के घराने से मैं क्या हूँ? बिलोंग करता हूँ। जब आप मत्ती की किताब पहला अध्याय पढ़ते थे, उसमें वंशावली लिखी है ना, अब उसको बढ़ाएंगे ना, उसमें आगे आपका भी नाम निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह वहाँ से पैदा हुए, उसके बाद कोई पैदा हुआ, जिसने आपको बुलाया, अपना नाम उसके आगे लगा देना। जिसने आपको परमेश्वर का वचन बताया कि उससे ये व्यक्ति पैदा हुआ और अब उससे मैं पैदा हुआ। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? आप भी अब क्या हो? उसी वंश में शामिल कर दिए गए। इसीलिए यहोशू को अपनी आइडेंटिटी क्या थी मालूम। आपको अपनी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए कि मैं एक उसकी निज प्रजा हूँ, एक राजपदधारी। क्योंकि जब तक मुझे पहचान नहीं है ना, तब तक मैं वहाँ पहुँच भी नहीं पाऊँगा। बाइबल में तो लिख दिया कि मैं राजपदधारी हूँ, लेकिन आज भी मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। रीज़न, मैं पहचानता नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब मिस्र से भी इजराइलियों को निकाला था, सीधे ही उन्होंने राजपद धारण नहीं कर लिया था। समय लगा उनको भी वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर ने भी आपको बुलाया तो वेट करो। लिखा है जो राजपदधारी है वो राजपद धारण करोगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ऊंचे उठाए जाओगे। जो याजकों का समाज बोला है वो याजकों का समाज कहलाओगे आने वाले समय में। प्रभु ने तो आपको बना दिया, अब आपको क्या करना है? उस पाथ के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर क्या करना है? चलना है। उस कॉलिंग को क्या करना है? पूरा करना है। वो एक कॉलिंग है, समझो, वो एक कॉलिंग है आपकी लाइफ में। अब आप उसकी निज प्रजा हो। क्या एक व्यक्ति जो पाप में है निरंतर, क्या वो उसकी निज प्रजा हो सकता है? नहीं।
तो इसीलिए वो एक कॉलिंग है, जो आपको एक बुलाहट है कि आपने उस रास्ते पर चल के उस चीज़ में क्या होना है, एक मत होना है, एक शामिल होना है। सोचो एक व्यक्ति कह रहे हैं याजकों का समाज, और वो खुद ही पाप में गिरा हुआ है, खुद ही कंटिन्यू पाप करे जा रहे हैं, तो क्या वो याजकों के समाज से है? नहीं। तो वो एक बुलाहट है आपकी लाइफ के लिए, जो प्रभु ने आपसे वादा किया है, आपको उस बुलाहट पर चलना है तो वो कंप्लीट करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से इजराइलियों को कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, उनको भी क्या करना था, उसी पाथ पे चल के उसको हासिल करना था। क्या सब कर पाए हासिल? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आधे उस बुलाहट को फॉलो किया, आधों ने नहीं किया। पहली जनरेशन ने उस बुलाहट को फॉलो नहीं किया, इसीलिए दूसरी जनरेशन पहुंची वहां। वही हमारी लाइफ, जब हम उस कॉलिंग को, उस आइडेंटिटी को पहचान रहे हैं, पहचान तो लिया मैंने कि मैं राजपदधारी हूँ, क्या मैं कॉलिंग को संभाल के रखता हूँ? क्या यहोशू को जब बोल दिया था उस जगह पर कि इनका जो मूसा से मैंने वादा किया था उनका अधिकारी तू ही नहीं करेगा, लिखा ना बाइबल के अंदर, तो क्या हो गया था? अपने आप ही नहीं हुआ था। मूसा भी यहोशू भी उस पाथ पे क्या था, चला पूरी तरीके से। बाइबल में लिखा जितनी आज्ञा उसको मिली थी उनमें से उसने एक भी ना तोड़ी, सबको उसने पूरा किया। उसने भी फाइट करी, उसने भी लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी उस पाथ पे चला। ऐसे नहीं प्रभु ने बोला और हो गया। उसी तरीके से आज हमें भी जब आइडेंटिटी दी है, एक बुलाहट के साथ एक पहचान दी है, तो हमें भी उस पाथ पे चल के उसको हासिल करना है। आमीन। जब एक व्यक्ति भी एक कंपनी के अंदर होता है, उसको मालूम है इस कंपनी के अंदर मैनेजर भी है, वीपी भी है, सारे हैं, और वो कहाँ से गए हैं? वो मेरी जगह से ही गए हैं। तो वो भी उसी पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, प्रमोशन होती है, फिर आगे बढ़ता है, फिर प्रमोशन होती है। उसी तरीके से हमारा आत्मिक जीवन भी है। जब हम उस पाथ को फॉलो करते हैं जो परमेश्वर का वचन है, हमारी भी क्या होती है, प्रमोशन होती है। समझ में आया? वी मस्ट नो आवर आइडेंटिटी, हमें अपनी पहचान क्या है मालूम होनी चाहिए, जैसे यहोशू को उसकी पूरी जर्नी में मालूम है। हालेलुया। अब एक और पॉइंट देखते हैं हम यहोशू की लाइफ से। वी मस्ट कैरी गॉड्स कमांडमेंट, हमेशा हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसे पकड़ कर रखना चाहिए, उसे उठा करके चलना चाहिए। अब इसी का 8वां वचन पढ़ेंगे हम, यहोशू की किताब पहला अध्याय उसी का 8वां वचन क्या बताता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ तू उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। कैसे सब काम सफल होंगे बताओ? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें तू लिखा है उसको करने, उसके अनुसार करने में तू चौकसी करना। चौकसी करना मतलब अलर्ट रहना कि तू वचन में जो लिखा है क्या तू वो फॉलो कर रहा है, क्या मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ को चौकसी कर रहा हूँ तो प्रभु कहता है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा, एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बनेगा तू। अभी पीछे एक वचन हुआ था कि एक प्रभावशाली मसीह बने, याद है किसी को? और जिसको याद नहीं है, भूल गया, वो यूट्यूब पे डला है, जाकर के देखिए उसको। क्या एक प्रभावशाली, क्योंकि एक मसीह लोगों को अगर वो प्रभावशाली नहीं है, जैसे पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है ना कि अगर एक मसीह व्यक्ति के अंदर प्यार नहीं है तो वो क्या है, पीतल का एक बर्तन है जिसको बजाते रहो कोई आवाज़ नहीं आती। वैसे ही एक मसीह व्यक्ति अगर प्रभावशाली नहीं है तो वो भी उसी तरीके का ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर डिफरेंस क्या है? जब आप अन्य जाति से प्रभु में आए हैं या मैं अन्य जातियों से प्रभु में आया हूं तो क्या डिफरेंस है? वही जो पहले था, आज भी वही सेम है, कोई इफेक्टिवनेस नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि प्रभु चाहता है कि जब उसने चेलों को भेजा यीशु मसीह ने कि जाओ और क्या करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, जब वे आए तो वे आनंद करते हुए लौटे थे। राइट? इट मीन्स वो प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। और वो कैसे होगा? जब हम जो प्रभु की कमांडमेंट्स है, जो उसकी आज्ञा, जो उसके वचन है, उसको कैरी करते हुए चलेंगे। कैरी करना मतलब उठा करके चलना, यानी कंटिन्यूसली उसको क्या करना, फॉलो करना। ये नहीं आज कर लिया कल छोड़ दिया, है ना? आज परिस्थिति आई तो ठीक है मैं चर्च नहीं जाऊंगा, कल जब देखूंगा वो कोई काम नहीं होगा तो मैं चर्च चला जाऊंगा। ये नहीं। मुझे एक संडे इंस्ट्रक्शन मिली कि समय से आना है, उस संडे तो मैं आ जाऊंगा, अगले संडे फिर मैं 10:15 साढ़े 10 बजे। अगर आप चाहते हैं
प्रभावशाली बनना, और प्रभु कहता है कि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा, तो आपको वचन के अंदर क्या करना है? चौकसी रखनी है। वचन को पूरा करने में क्या करना है? अलर्टनेस दिखानी है। खोना नहीं है वचन से, भटकना नहीं है इधर उधर से। बाइबल में भी लिखा, ना तो तू इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा काम सफल। अब समझ में आ रहा है कि यहोशू सामर्थी क्यों था उस जगह पर, क्यों वो चंद्रमा और सूरज को भी कमांड कर पाया। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के साथ। जो चिन्ह चमत्कार आप बाइबल में देखते हैं, अगर आप प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आपको भी देगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं, जब तुम मुझसे मांगोगे, तुम अपनी क्या रखो? स्वर्गीय भंडार, अपने स्वर्गीय ज्ञान की तरफ क्या रखो? अपनी आशा को रखो। स्वर्गीय जो आशीष है, जो उपहार है, उसकी तरफ अपनी नजरों को टिकाओ, वचन बताता है हमें। लेकिन मेरा फोकस ही नहीं जाता है ना। मेरा अपनी परिस्थितियों में मैं घूमता रहता हूँ। मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम। मेरा ध्यान नहीं है कि क्या मैं, अगर प्रभु का जो उपहार है, जो गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो मैं उसको मांगूं, प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे, मुझे अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दे, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दे प्रभु मुझे। लिखा ना, आत्मिक वरदानों की क्या रहो? उसकी धुन में रहो। लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों में गोल गोल घूमता रहता हूँ। यही होता है ना। आज मेरी लाइफ में ये नहीं है ना, मेरे कपड़े खत्म हो गए, पहनूं क्या, है ना। होता है ना, जब भी संडे सुबह निकलना होगा, अलमारी खोले, कपड़े नहीं है। बहनों के साथ ही अक्सर होता होगा, आज क्या पहनूं, कपड़े नहीं। प्रभु का वचन कह रहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हम यहीं अटके, कपड़े नहीं है और पूरा कबर्ड भरा होगा कपड़ों से। है ये नेचुरल चीज़ें डाली गई हैं, कुछ बहनों के अंदर, कुछ भाइयों के अंदर, है ना। और भाइयों की छोटी छोटी परिस्थिति आएंगी, भाई अरे छोड़, नहीं जाना, दिमाग ही खराब कर दिया इसने। तो कुछ कुछ कॉमन चीज़ें शैतान ने डाली हुई हैं। परंतु बीइंग अ बिलीवर, मैं क्या देख रहा हूँ? मैं वो देख रहा हूँ जो प्रभु का वचन बता रहा है। कि प्रभु का वचन बता रहा है कि 9:30 बजे कलीसिया में पहुँचना है, क्योंकि कलीसिया 10 बजे शुरू होनी है। मैं यह परिस्थितियों में उलझा हुआ हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेली लाइफ की चीज़ें जिनसे हम डेली डील करते हैं, अगर हम उनसे ही बाहर नहीं आ पा रहे, तो हम कभी भी अपनी आंखें पर्वतों की ओर नहीं टिका पाएंगे, जिसके लिए हम बातें करते हैं, जिसके लिए वचन हमें गाइड करता है कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाओ। ना जी, मेरे तो घर की प्रॉब्लम्स में लगी पड़ी, मेरे तो घर की प्रॉब्लम में उलझा पड़ा हूँ। तो मैं क्या उन आत्मिक वरदानों को पाऊंगा? क्या मैं सामर्थी बनूंगा? इसीलिए कहता है कि प्रभु आत्मिक वरदान की धुन में रहो। धुन में बंदा कैसा होता है? खोया हुआ एकदम, उसका पूरा फोकस वहीं रहता है ना। कोई मांगता है आत्मिक वरदानों को? देखिए जरा, 1 2 3, गुड, वेरी गुड, काफ़ी लोग। आप उसको कंटिन्यू करें, आत्मिक वरदानों को मांगना शुरू करें, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप कभी भी इमीडिएट रिजल्ट नहीं देखोगे। आप जब चेलों को भेजा था तो एक आज्ञा दे करके भेजा, है ना। वो आज आज्ञा आपको बाइबल के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। एक आज्ञा दे करके भेजा, जाओ कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं तुम्हारे कंट्रोल में होंगी, और वापस आए। ऐसा ही हुआ, राइट। तो क्यों? उन्होंने प्रैक्टिस करा, वो उनका प्रैक्टिस का समय था। अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने जाके वो कमांड को पकड़ा और प्रैक्टिस किया। अभी जब लोगों ने भी हाथ खड़ा किया कि हाँ हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रैक्टिस भी करते हैं? साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करें उन वरदानों को, और विश्वास के साथ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिकल सेंस रख करके, आत्मिक सेंस रख करके, इमोशनल होकर के नहीं। क्योंकि प्रभु का राज्य सामर्थ्य का है, बातों का नहीं है। अक्सर हम इमोशनल होकर के ना बातों में चले जाते हैं, सामर्थ्य को खो देते हैं, ठीक है ना। प्रभु का वचन ये कह रहा था, वो यही है, ये नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से जब हम यहोशू की लाइफ को देखते हैं, यहोशू भी क्या था? उस कमांडमेंट को पूरी तरीके से पकड़ के चला। क्योंकि ये बात भी बाइबल में लिखी है, शायद यहोशू 14 में लिखी है। अब जब पढ़ते हैं इसको, तो क्या लिखा कि उसने जो आज्ञा उसको दी गई थी, उनमें से एक को भी उसने ना तोड़ा। इसीलिए वो क्या सका? वो सामर्थी काम वो दिखा सका। इसीलिए वो लाखों लोगों को लीड करके कनान देश तक ले जा पाया, और मूसा रह गया ना? और आसान नहीं था। जिसने यहोशू की किताब पढ़ी उसको मालूम होगा कि वो बात आसान नहीं थी जो यहोशू ने करी है, कि प्रभु ने आज्ञा दे दी, हाँ अब तो बहुत आसान है, ले जाएगा। उसने फाइट्स करी, प्रभु ने उसको सामर्थी बनाया हर एक कदम पे। रीजन, वो चला,
अपनी पहचान को पकड़ करके, प्रभु की आज्ञाओं को पकड़ के वो क्या हुआ, चलना शुरू किया उसने। प्रभु उसको सामर्थी बनाता गया। अभी समझ में आया कि हम कैसे सामर्थी बन सकते हैं, जब हम भी उन चीज़ों को पकड़ेंगे जो हमें प्रभु गाइड करता है। अपनी पहचान को मैं पकड़ करके रखूंगा। सोचो एक आईएएस ऑफिसर भूल ही गया वो आईएएस ऑफिसर है, क्या उसमें वो कॉन्फिडेंस होगा? क्या वो उसी एटीट्यूड के साथ चल पाएगा? क्योंकि आईएएस ऑफिसर जब रोड से चलेगा उसका एटीट्यूड अलग होगा, कि उसको पता है कि मेरी पोस्ट क्या है। आईएएस ऑफिसर छोड़ दो, चलो पुलिस वाला देखो, पुलिस वाले को पता है कि उसकी पोस्ट क्या है और हमें भी पता है, तो उसका एटीट्यूड अलग होगा, हमसे डिफरेंट होगा। बट जब वही उसको भूल गया कि मैं पुलिस वाला हूँ या नहीं हूँ, भूल गया, उसकी मेमोरी लॉस हो गई, क्या सेम एटीट्यूड उसकी लाइफ में रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरीके से विश्वासियों का भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है जब वो उसकी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी क्या होते हैं, भूल जाते हैं। और ये कब भूलते हैं? जब हम परिस्थितियों में गोल गोल घूमते हैं, जब हमारा ध्यान पर्वतों की ओर नहीं होता। ध्यान होता है कोई ये सहायता कर दे, वो सहायता कर दे, वो, है ना। इधर उधर से हम सहायता मांगने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, परंतु परमेश्वर से कम। इसीलिए अक्सर हम क्या करते हैं, एक बेचारे मसीह की तरह बेचारे विश्वासी की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन जब हमें याद होगा ना मेरी आइडेंटिटी क्या है, और मैं प्रभु के वचन को फॉलो करता हुआ चल रहा हूँ, सब चीज़ें आपके पीछे होंगे, देखना आप आगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब चीज़ों के आप ऊपर ठहराए जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। जिस तरीके से यहोशू को हर चीज़ के ऊपर ठहराया गया, चाहे उसके वैरी उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे कई जगह पर, बट फिर भी वो उनके ऊपर रहा, फिर भी वो जीत पाया। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे क्या करना है। एक सामर्थ्य, पहले तो मुझे डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। पहले जब तक मुझे पता ही नहीं मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है, क्या मैं मेहनत करूंगा? नहीं करूंगा। मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तब जब तक मेरे माइंड में ही नहीं है तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, है ना। आप आज पढ़ाई क्यों करते? क्योंकि आपके माइंड में एक विजन है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, राइट। अब मेरे माइंड में कि मुझे सामर्थ्य बनना है, जैसे प्रभु का वचन बताता है। और सामर्थ्य जब हम यहोशू की लाइफ से देखते हैं किस तरीके से वे सामर्थ्य काम वो कर पाया, तो हम निकालते हैं कि उसको अपनी पहचान थी, याद थी, अपनी बुलाहट को उसने पकड़ करके रखा हुआ था। मेरी बुलाहट क्या है? कि मैं राजपदधारी और याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा हूँ। ये उसका वादा भी और अपनी आपकी बुलाहट भी है, क्योंकि कनान देश भी क्या थी? वादा था परमेश्वर का, और ये बुलाहट भी थी इजराइलियों के लिए कि तुम्हें उसको क्या करना है? हासिल करना है, राइट। उसी तरीके से हमारे लिए भी वो एक बुलाहट भी है प्लस एक वादा भी है परमेश्वर। हासिल वही करेगा जो उस बात को फॉलो करेगा, जिस तरीके से यहोशू ने फॉलो किया। किस किस को समझ में आ रहा है बच्चे? ये भाई लोगों को समझ में नहीं? समझ में आ रहा है? जोर से बोलो यस। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। एक और पॉइंट हम यहोशू की लाइफ से देखते हैं। वचन हम निकालेंगे गिनती की किताब, फटाफट से। गिनती की किताब 27वां अध्याय, गिनती की किताब 27वां अध्याय उसका 18वां वचन हम देखेंगे। क्या लिखा वचन के अंदर? यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पार हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसता है। हालेलुया। Our life must be filled with Holy Spirit। हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। आज मूसा से परमेश्वर बता रहे हैं कि तू मेरे दास, पढ़ते हैं दोबारा वचन, क्या लिखा? यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। अब ये बात परमेश्वर को मालूम थी कि यहोशू क्या है? पहले से ही परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाला है, उसके अंदर मेरा आत्मा क्या है? बसा हुआ है। इसीलिए वो कार्य उसको क्या था? सौंपा गया कि मूसा के बाद कौन लीड करेगा इजराइलियों को? यहोशू लीड करेगा, राइट। इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा से भरा हुआ होकर के जरूर चलना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ताकि वो जो सामर्थ के काम मैं देखता हूँ वचन के अंदर,
वो मैं पूर्णतः कर पाऊँ, क्योंकि मेरा सहायक मेरे साथ है ना। बाइबल में लिखा कि अपने आप से तो नहीं, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हो सकता है। आमेन। लिखा है ना बाइबल में, क्या लिखा है वचन में? ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा क्या हो सकता है, ये चीजें संभव हो सकती हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा की वैल्यू हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम अपने बल और शक्ति से तो नहीं कर पाओगे, परंतु आत्मा से ये चीज पॉसिबल हो सकती है ना। और बाइबल जब आप प्रेरितों का कार्य 1 उसका 8वां पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, है ना। जब होली स्पिरिट आपके ऊपर आता है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा भूख रखो होली स्पिरिट की। एक जैसा भूखा रोटी को ढूंढता है ना, सोचो जिसने 1 हफ्ते का फास्ट रखा हो, अब उसके लिए रोटी की वैल्यू क्या होगी कि नहीं? रखा है किसी ने? उसको मालूम होता होगा जैसे सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे 12 घंटे का रखा, शाम को आपको कितनी तेज भूख लगती होगी, है नहीं? वैसे ही खोजो आप पवित्र आत्मा को, मांगो उसको अपने जीवन के अंदर, उसकी भरपूरी को। जब आपको रिसीव हो आप उसको बना करके रखो, आप उसको बना करके रखो, ताकि तुम वो पावर को, वो सामर्थ को रिसीव कर पाओ। क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने खुद कहा प्रेरितों का कार्य 1 उसका 8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात कही थी पतरस के विषय में, क्या कही थी याद है किसी को? देखें किसको याद है वचन। पतरस के विषय में स्टार्टिंग में एक बात कही थी, मैंने कहा आगे आने वाली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा इसी मैसेज के अंदर। बताओ, नहीं याद। मैंने कहा था कि एक समय था जब पतरस डर गया था यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से भी, और जब प्रेरितों के कार्य में आप देखते तो वही पतरस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है खुलेआम, बीमारों को चंगा कर रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है ना। उसको न्यायालयों में घसीटा गया कि इस नाम से प्रचार मत करना, फिर भी वही काम वो दोबारा कर रहा है। फर्क क्या था? पवित्र आत्मा। अब मिला आंसर सभी को। याद रखा करो वचन को, याद रखा करो, ध्यान यही रखा करो पूरा। ये फर्क था पतरस के अंदर कि एक समय तो वो डर रहा है और दूसरे समय वो खुलेआम प्रचार कर रहा है। और अब यीशु मसीह साथ भी नहीं है, उठा लिया गया है। अब वो ये भी नहीं पता उसको कि अब आप कौन रहेगा हमारे साथ। उस समय तो था यीशु मसीह, तभी तो हम बहुत चौड़ में घूमते थे, है ना। लेकिन अब तो वो उठा लिया गया स्वर्ग में। फर्क क्या दोनों में? पवित्र आत्मा। जब वो सामर्थ उनके ऊपर उतरा, जब ये वचन यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, वही सेम जब पवित्र आत्मा दूसरे अध्याय में उनके ऊपर उतरता है, उसके बाद अब उनके काम देखो लाइफ के अंदर, ड्रास्टिक काम आप देखते हो उनकी लाइफ से, है ना। क्यों संभव हो पाता है? वो पवित्र आत्मा के कारण, वो सामर्थ के काम पवित्र आत्मा के कारण उनकी लाइफ में संभव हो पाते हैं। अब समझ में आया, जो यहोशू के हजारों साल पहले यहोशू के बारे में बताया जा रहा है, वही सेम काम पतरस की लाइफ में पवित्र आत्मा कर रहा है। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, बाइबल बताती है। प्रभु ने जो सामर्थ के काम बाइबल में आप देखते हो वो सेम आप अपने जीवन से भी कर सकते हो, परंतु उसका प्रोसीजर मैंने आपको आज बताया कि किस तरीके से वो प्रोसीजर को हमें क्या है फॉलो करना है। क्योंकि परमेश्वर बातों का नहीं है, वो सामर्थ का परमेश्वर और सामर्थी तरीके से ही काम करेगा। वो इमोशनल परमेश्वर नहीं है कि आप अपने इमोशन दिखाओ, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे चंगा कर। नो, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है, परंतु क्या मैं इमोशनल होकर के प्रार्थना कर रहा हूँ? इमोशनल प्रार्थना भी प्रभु सुनता है कि जब मैं टूटे मन से होता हूँ, खेदित मन से होता हूँ, लेकिन वो तरीका हर बार काम नहीं करता। क्योंकि जो एक बॉर्डर पे एक व्यक्ति खड़ा होता है ना, वो इमोशनल होकर नहीं बोलता वो सामने वाले अपने वैरी से, चाहे वो किसी भी देश का हो, यार आज लड़ाई मत करिए, है ना। वो नहीं बोलता ऐसे, यार लड़ाई होगी ना मुझे मत मारिए, नहीं करता। वो डट के रहता, उसको पता है वो किस साइड पे खड़ा है। उसी तरीके से आप भी एक योद्धा की तरह कार्य करें। होता है बहुत बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे को रोकने के लिए, परंतु परमेश्वर के वचन को याद रखना हमेशा। यहोशू की किताब पढ़ो, अनलिमिटेड प्रॉब्लम आई थी उसकी लाइफ, अनलिमिटेड। उसकी सोच के भी परे प्रॉब्लम्स थे। पहली तो सामने जिनसे लड़ाई करनी है, और दूसरा जो साथ लेकर के चल रहा है जिनको, उनमें से भी कई हटीले लोग थे। एक बार था ना जब वो भेंटों को रख लिया था उसने अपने घर में अर्पण की हुई वस्तुओं को, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, जिसके कारण वे हार गए थे। तो उनसे भी डील करना था यहोशू को, और उन चैलेंजेस से भी लड़ना था जो सामने से वैरी थे। सोचो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सा होगा कई बार यहोशू के लिए, परंतु फिर भी लड़ा, जीता और उस कनान देश को हासिल किया। आप भी उसी सामर्थ के अंदर भरेंगे और बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना में चले कलीसिया सभी जन।
धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तू जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, जो अपने लोगों को प्रभु सामर्थी बनाता है प्रभु, जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु तेरे नाम से सामर्थ्य के कार्य अपने जीवनों में करेंगे मेरे परमेश्वर। ये बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु, वो चंगे होएंगे प्रभु। ये कोड़ियों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे शुद्ध किए जाएंगे मेरे परमेश्वर। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करेंगे तो रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये अन्य केसों के लिए प्रार्थना करेंगे और वो सॉल्व किए जाएंगे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू अपने लोगों को प्रभु जी मजबूर नहीं मजबूत बनाता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबसे जोर से तारीफ करके परमेश्वर के लिए जोर से